स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का 9 क्वेश्चन करेंगे, जिसका क्वेश्चन था x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। इसमें भी हम सेम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने पहले 8 किए हैं। लेट कर लेंगे y के, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और इसके साइन में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये ऊपर माइनस है और दूसरे में ऊपर प्लस है और नीचे x माइनस ए है। तो इसमें से x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए को y के लेट कर लूँगी और दूसरे को मैं 1/y के लेट कर लूँगी। ठीक है, फिर इन दोनों की वैल्यूज़ में इसमें पुट कर दूँगी। इसकी y है और इसकी 1/y है और इज़ इक्वल टू ये, इसमें से इसका मैं एलसीएम ले लूँगी तो y आ जाएगा और ये ऊपर वाई स्क्वायर माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7/12 आ जाएगा। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाद में करवा दें आप, तो ये मेरे पास बन जाता है 12 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 7y। ठीक है, तो ये 12y स्क्वायर माइनस 12 और ये इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और ये इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें क्योंकि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। माइनस 7y माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास आ रहा है 12 द 144 होता है, तो और मेरे पास 7 भी आना चाहिए। तो ये मेरे पास किस तरह फैक्टराइजेशन होगी, 12y के माइनस 16 9 द 144 होता है। ठीक है, माइनस 16y और इसमें आ जाएगा प्लस 9y माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। और ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँगी, ये दोनों 12 और 16 किस पे डिवाइड हो जाते हैं, 4 के टेबल में। ठीक है, तो 4 में 4/y कॉमन ले लूँगी और 3y और माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँगी, 3y और माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है 4y प्लस 3 और मेरे पास इंटू 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसमें से मैं एक पहले इसको 0 के रख लूँगी बराबर, फिर इसको भी रख लूँगी, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये इस साइड पे जाके 3 माइनस का हो जाएगा और 4 को डिवाइड करेंगे तो इससे साइड से ख़त्म होके इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये भी आ जाएगा, ये इस साइड पे जाके प्लस का, 3 को हम बोथ साइड पे डिवाइड करवाएंगे तो मेरे 2 आंसर आ रहे हैं y के। ठीक है, अब मैं x में मैंने क्वेश्चन था तो मैंने अपने सोल्यूशन के लिए y में इसको कन्वर्ट किया था। अब मैं जिसमें मेरे पास क्वेश्चन था उसी में मैंने इसका आंसर भी लिखना है, तो जिसके मैंने लेट किया था उसी में मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी। तो y की जगह y के बराबर मैंने इसको लेट किया था x माइनस ए और x प्लस ए। ठीक है, तो y की इधर वैल्यू पुट कर दें, जो 1/a, एक वैल्यू पुट कर दें 1, उस दूसरी पहले इसको सॉल्व आउट करेंगे फिर इसको पुट करके फिर सॉल्व आउट कर लेंगे, x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। ठीक है, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम, तो इसको मैं करूँगी, ये आ जाएगा मेरा माइनस 3x प्लस ए और इज़ इक्वल टू 4x माइनस ए। ठीक है, तो ये माइनस 3x माइनस 3a इज़ इक्वल टू 4x माइनस 4a। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है। इसमें से मैं माइनस 3x, ये इधर आके माइनस का 4x और ये माइनस 3a और ये प्लस 4a इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस 7x और इसमें से प्लस a। ठीक है, ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, माइनस 7x प्लस a। अब इसमें से मैंने किसकी वैल्यू लेनी है, x की लेनी है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 7x और ये साइड पे जाके माइनस a हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट होके तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू a/7। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक वैल्यू पुट की है, अभी मेरी दूसरी वैल्यू पुट करनी है मैंने, फिर उसका भी आंसर लेके आना है। ठीक है,
ये पुट कर लूँगी तो वो थी 4/3, तो x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें तो ये 4 इंटू एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू 3 और ये x माइनस ए। ठीक है, तो ये 4x प्लस 4a, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरह 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास g आ जाएगा। ठीक है, इनको एक साइड पे करें, 3x हो जाएगा और ये प्लस का 4a और ये प्लस का 3a हो जाएगा और ये इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x प्लस 7a इज़ इक्वल टू 0, तो ये माइनस 7a। ये मेरे इसके हल सेट आ गए हैं। ठीक है, 2। मेरे पास इसका 10 क्वेश्चन है। इसकी थोड़ी सी टाइप डिफरेंट है पहले वाले से, बस स्टार्ट में डिफरेंट है थोड़ी सी, बाकी सेम आगे जाके वही प्रोसेस होना है इसका भी। -2x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास पावर इसकी ज़्यादा है, इसकी कम पावर करने के लिए मैं सबसे पहले इसको x स्क्वायर से बोथ साइड पे डिवाइड करवा दूंगी। ठीक है, x4/x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास स्क्वायर रह गया अकेला ही, एक दो पावर इसकी कैंसिल होगी, इसकी ये कैंसिल होती है तो ये -2x हो जाता है और ये दोनों ही कैंसिल हो जाती हैं तो ये -2 रहता है और इसकी ऐसे ही रहेगी। ठीक है, और नेक्स्ट वाले की भी सेम ही रहेगी। ये आ गया मेरे पास। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, और -2x और प्लस 1/, एक मिनट ये मेरे पास आ गया, तो ये -2x और ये देखिए मैंने ऊपर इसका x नहीं लगाया था तो ये 2x एक्स स्क्वायर, तो इसको इससे कैंसिल करें तो सिर्फ एक बचता है। ठीक है, तो ये 2/x आ गया और ये मेरे पास आता है -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको x माइनस x इसके में से मैं करूँगी एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर और इसमें से -2 कॉमन ले लूँगी और अंदर मेरा रह जाएगा x माइनस 1/x और -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से मैं लेट कर लेती हूँ y के x माइनस 1/x के। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट करें x माइनस 1/x का, तो ये मेरे पास स्क्वायर में रहता है और इसका हम खोलें तो प्लस में चला जाता है और इसका फार्मूले का -2 भी आता है, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो वो a b x होता है और b 1/x होता है, तो ये दोनों कैंसिल होके 2 ही हमारे पास रह जाता है। ठीक है, तो ये माइनस का है तो ये इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर रह गया। अब मेरे पास x माइनस 1/x की भी वैल्यू है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की भी वैल्यू है। इन दोनों की वैल्यूज़ उधर पुट कर दें, y स्क्वायर प्लस 2 -2 और माइनस की अकेली y है और -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, +2 -2y -2 और इज़ इक्वल टू 0। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए, मेरे पास जस्ट बच गया ये वाला, तो इसमें से y कॉमन ले लें,
y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, ये प्लस में हो जाएगा और एक मेरे पास 0 आ रहा है। ठीक है, ये दो आंसर आ रहे हैं y के। अब मैंने y के ये वाले आंसर वहाँ पुट करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लेट किया हुआ था y के x माइनस 1/x। ठीक है, एक दफ़ा 0 पुट कर लें, x माइनस 1/x। इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई x को दोनों साइडों पे, या फिर आप इस तरह करें, इसका एलसीएम लें, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इसको हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ से ये ख़त्म हो के इधर भी 0 ही रह जाएगा। ठीक है, ये वाला मेरा आ गया। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। अब इसका मैं बोथ साइड पे अंडर रूट लूँगी, तो ये मेरे पास आंसर आता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, इसी तरह मैं इसमें मैंने 0 पुट किया है और इसी तरह हम इसमें 2 पुट कर लेंगे। इसमें 2 पुट कर लेंगे, y के x माइनस 1/x और y की वैल्यू दूसरी कौन सी थी, 2। ठीक है, तो x माइनस 1/x तो इसमें भी हम सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, एलसीएम ले लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम इधर से या दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवाएंगे इसे, तो इससे करवाएंगे तो ये कैंसिल और इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2x इस साइड पे आके प्लस का माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, तो ये मेरे पास आ रही है माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x कॉमन ले लें, x माइनस 1 अब हम इसको x माइनस 1 और इसका भी देखें तो 1 है और अंदर हमारे पास प्लस में आ रहा है, ये चेक करें ज़रा। तो ये मेरे पास हमने फैक्टराइजेशन सीखी हुई है कि अंदर के साइन और वैल्यूज़ बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये हमारी फैक्टराइजेशन गलत है। ठीक है, नहीं हो रही, साइन का फ़र्क आ रहा है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से कर लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा था हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास कौन सी है इसमें बन रही, b की वैल्यू है हमारे पास, ये देखें b की वैल्यू है मेरे पास -2 और c की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है मेरे पास 1। ठीक है, b की वैल्यू पुट करें -2 और प्लस -2 का स्क्वायर -4a और c की भी -1। ठीक है, बाय 2a, a की वैल्यू 1 है, तो ये 2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस ये मेरे पास 4 आ जाएगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास बन रहे हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8/2। ठीक है, तो ये मेरे पास आता है 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, इसका अंडर रूट ये होता है। ठीक है, तो ये 2 आ गया, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, तो ये मेरे पास आता है प्लस माइनस 1 और अंडर रूट 2/2 और ये आ गया। ठीक है, ये वाला मेरे पास आंसर आ गया है इसका। ठीक है, इस शेप में ये है हमारा आंसर। इसका 11 क्वेश्चन करेंगे, वो भी सेम इसी तरह का है। 2x की 4
प्लस एक्स की क्यूबिक माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें से भी एक्स स्क्वायर को बोथ साइड पे डिवाइड करवा लेंगे, तो एक्स की 4/x स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूबिक बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, और इसको डिवाइड करवाएंगे भी तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये इसकी एक पावर रह जाएगी, ये कैंसिल होगा तो इसकी एक पावर, इसकी 2 पावर रह जाएंगी और इसकी एक पावर रह जाएगी। ठीक है, और इसमें से कुछ भी नहीं रह जाएगा, दोनों की दोनों कैंसिल हो जाएंगी और इसमें से एक कैंसिल होके एक रह जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों ही सेम आएंगी और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें से 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर और 1 पावर वाले कर लेंगे। ठीक है, और ये इसमें से एक रह जाएगी, तो ये मेरे पास आता है x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से मैंने 2 को कॉमन ले लेना है, 2 को कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये है हमारे पास x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से भी हम सेम वही प्रोसेस के y को लेट कर लेंगे x प्लस 1/x के। ठीक है, अगेन में हम इसकी स्केयरिंग करेंगे सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो इसको भी खोल लेंगे 1/x स्क्वायर, ये स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हम प्लस है तो ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी वैल्यूज आ गई। अब इनकी वैल्यूज उसमें पुट कर दें, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 2y स्क्वायर माइनस 2 और प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, तो ये हमारे पास आ रहा है 2y स्क्वायर प्लस y तो माइनस और माइनस 6 माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 20 भी आना चाहिए 1 भी आना चाहिए, तो ये मेरे पास आता है 5 4 20 और 5 में से 4 निकाल दें तो प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गए हमारे पास इस तरह। इसमें से y कॉमन ले लें, 2y प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी फैक्टराइजेशन है। अब इसमें से y माइनस 2 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों को पता है कि किस तरह आंसर लेके आना है, तो वो मैं बस लिख देती हूँ -5/2। ठीक है, एक दफ़ा हमने इसको 0 के बराबर रखना होता है तो 2 के बराबर आ जाएगा, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। एक दफ़ा हम इसको रखेंगे तो ये उधर जाके -5 और 2 को हम डिवाइड करवाएंगे बोथ साइड पे, तो इस साइड पे ख़त्म होके उस साइड पे डिवाइड होके -5/2 आ जाएगा। तो ये थे मेरे y के 2 आंसर। अब मैंने y में ये वैल्यू पुट करके x में आंसर लेके आना है। ठीक है, अब मैंने y के लेट के किया हुआ था, y के लेट मैंने किया हुआ था x प्लस 1/x और y की एक वैल्यू पुट कर लें 2, इसमें से इसका एलसीएम ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है 2x। आप इस तरह इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको इससे कर लें और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना है कि इसकी फैक्टराइजेशन होती है कि नहीं होती। अगर इसकी फैक्टराइजेशन जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सही नहीं हो रही थी तो हम फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से कर लेंगे। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लो, x माइनस 1, और ये इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे, -1, और अंदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x माइनस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से x माइनस 1 ये 2 है तो इनका हम होल स्क्वायर भी लिख ही सकते हैं। तो इसको बोथ साइड पे इसका अंडर रूट ले लें तो ये मेरे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 1। ये पहला आंसर आ गया। अब हम इसका दूसरा आंसर लिखेंगे। y किसके लेट था? x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स, और y की वैल्यू थी हमारी दूसरी, y की दूसरी वैल्यू हमारी -5/2 था, -5/2। ठीक है, तो इसका एलसीएम लें x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो -5/2 ये इतना सेम होगा, ये भी सेम ही है, और x स्क्वायर प्लस 1 और ये -5x। ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, ये आता है, और ये इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन करनी है। प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करें कि 4 भी आना चाहिए और हमारे पास 5 भी आना चाहिए। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2x कॉमन ले लें, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से 2x प्लस 1 और इनमें से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 और x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास -2, ये इसका हल सेट है। इसका 12th क्वेश्चन, ये हमारे पास है 4.2 की पावर x प्लस 1 माइनस 9.2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले इसको देखना है, तो ये मैं 2 की 2x भी कर लूँगी और इसके मैं 2 पार्ट बना लूँगी। ठीक है, और 2 की 1 भी कर लूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको करना है और बाकियों को मैंने वैसे ही रहने देना है। ठीक है, अच्छा, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे जिनके ऊपर पावर वेरिएबल में दी हुई है। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि इसकी दूसरी पावर है, इसकी वेरिएबल में नहीं है, एक्स वाई में नहीं है, 1 में है, तो ये इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करवा लूँगी तो ये 8 आ जाएगा इंटू 2 की 2x माइनस 9 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने सबसे पहले हमने y के लेट कर लेना है 2x को, और इसी तरह हमने y स्क्वायर के लेट कर लेना है 2 की 2x को। ठीक है, फिर हमने इसकी वैल्यूज़ उसमें पुट कर देनी है। यहाँ पे 2x है, वहाँ पे y है, यहाँ पे 2 की 2x है, वहाँ पे y स्क्वायर, तो ये 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने, तो 8y स्क्वायर 8 भी आना चाहिए और -9 भी आना चाहिए। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8y कॉमन ले लें,
y -1 इधर भी y -1 इज इक्वल टू 0। 8y -1 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से y के आंसर दो आएंगे, एक +1 और एक +1/8। ठीक है, ये दो आंसर आएंगे। अब इसके लेट जो मैंने किया था सेम वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, y के मैंने लेट किया था 2 की 2x को। ठीक है, तो y की वैल्यू इधर 1 पुट करें, 2 की 2x। ठीक है, अब पावर में है, ठीक है, तो 1 जो होता है ना, 1 हमारे पास 1 जो होता है ना वो किसके होता है, 2 की 0 हो ना, 2 की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। तो मैं 1 की जगह अगर 2 की 0 लिख दूँ तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 हो, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 2 की x, तो ये 2 से कैंसिल हो के x की इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। ठीक है, सेम वैसे ही हमारा दूसरा है, उसमें भी हमने y की दूसरी वैल्यू पुट करनी है जो कि है 1/8। ठीक है, 2 की x, तो ये मेरे पास आ जाएगी 2 की 3। 8 में 8 की फैक्टराइजेशन होती है 2 की 3। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 की x, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा -3। ठीक है, तो ये 2 की x, 2 से कैंसिल कर दें और x की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 कर, नंबर 13 हमारे पास है 3 2x + 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3x - 3। ठीक है, इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, 3 की 2x, 3 की 2, ये प्लस वाली जो है ना इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, इसकी दो पावरें हैं ना, दोनों को मैं सेपरेट कर रही हूँ, इन्होंने इकट्ठी करके लिखी है ना, तो मैं सेपरेट करके इसको सॉल्व करूँगी। तो 2x और एक दफ़ा 3 की 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये इस साइड पे आके -12 इंटू 3 की x, और ये माइनस वाला प्लस में चला जाएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में वेरिएबल वाले मल्टीप्लाई नहीं होंगे, जो दूसरी में है ना जिनकी दूसरी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 3 दा 9। ठीक है, और 9 इंटू 3 की 2x -12 3 की x इंटू +3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम लेट कर लेंगे y के लेट हम करेंगे 3x को, और इसी तरह मैं लेट कर लूँगी y² के 3 की 2x को। यहाँ पे 3 2x है, वहाँ स्क्वायर का y पुट कर दें, यहाँ पे x अकेला वहाँ पे अकेला y पुट कर दें, तो 9y² -12y + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, 9 3 दा 27 और 9 3 दा 27 भी आना चाहिए, 12 भी आना चाहिए, तो ये मेरे पास आ जाएंगे -9y -3y। ठीक है, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 9 3 दा 27, तो ये +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से मैं 3y कॉमन ले लूँगी, तो अंदर मेरे इसमें से मैं 9y कॉमन ले लेती हूँ, तो ये मेरे पास बनता है y -1, इसमें से 3 कॉमन ले लें तो y -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 9y -3 और ये y -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये y के आंसर दो आ रहे हैं, एक प्लस में और एक 3/9, और ये फिर बन जाता है 1/3। ठीक है, 3 3 दा 9, ये इस तरह कैंसिल किया है। ये मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं। अब मैंने लेट किया था y के 3x को। ठीक है, y की एक वैल्यू 1 है, तो जैसा कि मैंने पीछे बताया तो वो 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं हम, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये 3x है,
3 को 3 से कैंसिल आउट कर दें और x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा पार्ट कर लें। y के मैंने लेट किया था 3x को और y की वैल्यू थी 1/3 और 3x। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाएं -1 और ये 3x। ठीक है, और ये 3 से कैंसिल करके x इज़ इक्वल टू -1। ये इसका हल सेट है, एक 0 है और एक -1 है। ये हमने करना है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हमारे पास है 2 की x प्लस 64 इंटू 2 - x -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें मैं सिंपल लेट कर लेती हूँ y के 2x को। अब देखें ये प्लस में है तो मैंने y के लेट कर लिया, इसी तरह ये माइनस वाला 1/y में पुट लेट कर लूँगी। ठीक है, तो इनकी जगह इसकी जहाँ ये है वहाँ y पुट करें, इसकी जगह 2x की जगह प्लस वाले की जगह मैं y पुट कर देती हूँ और माइनस वाले की जगह y पुट करूँगी। ठीक है, -20 इज इक्वल टू 0। अब y को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मेरे पास y² प्लस 64 -20y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 64 भी आना चाहिए और 20 भी आना चाहिए, तो मेरे पास आएगा -16y -4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। y इंटू y -16 -4 और y -16 इज इक्वल टू 0। y -4 y -16 इज इक्वल टू 0। तो y के मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक प्लस, दोनों प्लस में आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने y की जगह क्या पुट किया था, y की जगह मैंने पुट किया था 2 की x। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट करें 2x। ठीक है, तो ये 2 की 2 और ये 2x। ठीक है, 2 से कैंसिल करके x की वैल्यू 2 आ गई है। अब दूसरी वैल्यू y की पुट करें, y इज़ इक्वल टू 2x, 16 है तो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 की 16 किसके बराबर, 2 की 4 होती है। ठीक है, तो ये 2 की x, 2 से कैंसिल करके x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। ये y के हमने लेट किया 2x और फिर y की वैल्यू पुट की 16 इज़ इक्वल टू 2x। अब 16 2 की फैक्टराइजेशन करने से 2 की पावर 4 बनती है। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल करके x की वैल्यू 4 आ गई, तो मेरा हल सेट बन रहा है 2 और 4। तीन क्वेश्चन करेंगे, जिसका क्वेश्चन है x + 1 इंटू x + 3 इंटू x - 5 इंटू x - 7 इज इक्वल टू 192। ठीक है, इसमें से हमने ये देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनको आपस में दो जोड़े ऐसे हमने चुनने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करवाने से वेरिएबल सेम आने चाहिए, कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल दोनों ही स्क्वायर वाला और सिंगल वाला सेम आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला अप्लाई कर लें, a + b इज इक्वल टू c + d। ठीक है, इनमें से हमने वो करना है, देखें -5 1 -5 लिखें और इधर लिखें 3 - 7। ठीक है, तो ये -4 इज इक्वल टू -4। इसका मतलब है कि मैं इसको और इसको और इसको और इसको, इन दोनों को
इसको इससे और इसको इससे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो वेरिएबल्स के सेम आएंगे, कांस्टेंट जिस तरह मर्जी हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वेरिएबल सेम आने चाहिए। तो इन दोनों को, इसको और इसको, ठीक है, इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो मेरे पास आंसर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आया। अब x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब देखिए वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट डिफरेंट है। अब जो वेरिएबल मैंने सेम लेके आई हूँ उसको मैं लेट कर लूँगी y के, ठीक है, y के लेट कर लूँगी। अब इसकी जगह y माइनस 5 और उसकी जगह भी y माइनस 21 इज इक्वल टू 192, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो y स्क्वायर, इसको इससे करवाएं, फिर माइनस 21y माइनस 5y और प्लस का इसको और इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 105, ठीक है। तो ये 192 है। अब इसमें से y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 105 माइनस 192 ये साइड पे आ जाएगा और इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 192 में से 105 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 26y, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 87, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 26 भी आना चाहिए और मेरे पास 87 भी आना चाहिए, तो माइनस 29y और प्लस 3y, ठीक है, माइनस 87 माइनस 80। इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमने ये आया, तो ये y इंटू वाई माइनस 29 प्लस 3y 329 87, ठीक है। तो ये मेरे पास y प्लस 3 y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास y के आंसर आ रहे हैं प्लस में 3 और माइनस में 3 और प्लस में 29। ये मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं। अब इसको मैंने y के जो मैंने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस 3 था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। तो ये मैं करूँगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, हमने 3 भी आना चाहिए और 4 भी आना चाहिए, तो ये मेरी फैक्टराइजेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x, मेरे पास माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 माइनस 1 और x माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और 3, ये दो आंसर आ गए हमारे पास। अब हमने x की दूसरी वैल्यू y की दूसरी वैल्यू 29 पुट करनी है, वो हम पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, y की हमारे पास 29 वैल्यू है और ये हमारे पास है, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, ठीक है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से कर लेंगे, जिसमें a हमारे पास 1 है, b हमारे पास माइनस 4 है, c हमारे पास माइनस 29 है, ठीक है। माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। अब माइनस 4
प्लस माइनस फोर का स्क्वायर 4a1 और c हमारे पास है 29/2a। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये प्लस में 4 और प्लस माइनस 16 429/116/2। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस 16 प्लस 116 132/2। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी 33 × 4। ठीक है, /2। अब इसकी तो इसका तो अंडर रूट होता है, तो ये आ जाएगा 2 4 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 33/2। ठीक है, तो ये मेरे पास आता है, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33/2। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल होके मेरे पास आ रहा है आंसर 2 प्लस माइनस 33/2। ठीक है, इसका एक ये आंसर आ गया है। लास्ट क्वेश्चन है 16 x - 1 x - 2 x - 8 into x plus 5 plus 360 इज इक्वल टू 0। ये लास्ट वाले दो 15 और 16 सेम प्रोसेस से हैं। इसमें हमने करना है वही मेथड लगाएं, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, a की वैल्यू -2 -1, इसमें से 5 -8। ठीक है, तो -3 इज इक्वल टू -3। मीन टू से दैट कि हमने इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो फिर हमारे वेरिएबल सेम आएंगे, कांस्टेंट से कुछ नहीं होगा, वो डिफरेंट आए चाहे सेम आए। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आ रहा है x² - 3x + 2 और उन x - 8 इंटू x + 5 को मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास वेरिएबल सेम आते हैं, लेकिन कांस्टेंट डिफरेंट आता है -40 और प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो मैं y के लेट कर लूँगी x² - 3x को। ठीक है, अब मैं इसको y पुट कर दूँगी, y + 2 इंटू y - 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करवाओ y² - 40y प्लस 2y -80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये आंसर आया और ये 360 था। ठीक है, अब y² और इसमें से माइनस कर दें -38y और इसमें से करें तो प्लस 280 आ जाएगा। ठीक है, 360 में से 80 माइनस कर दें तो प्लस 280 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन हम करेंगे y² - 28y और -10y, इनको प्लस करें तो -38, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 280 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लें, y - 28 -10 y - 28 इज इक्वल टू 0। y - 10 इंटू y - 28 इज इक्वल टू 0। इसमें y की वैल्यूज़ हैं, ये दोनों ही प्लस में आ रही हैं और y के लेट मैंने किया था y इज इक्वल टू x² - 3x। y की 10 थी, x² - 3x। ठीक है, ये वाली थी, तो ये आ जाएगा -10 हो जाएगा उस साइड पे जाके, 3 भी आना चाहिए और 10 भी आना चाहिए। ठीक है, मेरे पास तो 5 × 10, 5 में से 2 हम निकाल दें तो 3 प्लस 3x - 2x
माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 माइनस 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आता है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5, ठीक है। तो इसमें से एक्स की वैल्यू 2 और माइनस 5, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू पुट कर लेंगे। y था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो इसमें से 28 पुट करें इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 28 भी जाना चाहिए और 3 भी आना चाहिए, तो ये आ जाएगा माइनस 7x और प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस 4 एक्स माइनस 7, तो ये x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये x के आंसर प्लस में 7 और माइनस में 4, ये आ रहे हैं हमारे हल सेट। 4 आ रहे हैं, एक 2 है, एक माइनस 5 है, एक 7 है और एक माइनस 4 है। ये हमारी 1.3 सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इंशाल्लाह 1.4 करेंगे।